हेलो बच्चों, बीजीसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय में हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो प्रयोग हुआ था कब से शुरू हुआ था। त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जा रहा था आज से तकरीबन बहुत वर्षों पहले किया जा रहा था। दो पृथ्वी के बीच की दूरी, दो ग्रहों के बीच की दूरी मापने में और दो मीनार के बीच की दूरी को मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जा रहा था। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है कहाँ से आया। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोनो का अर्थ होता है भुजा, मेट्री का अर्थ होता है मापन, अर्थात ये तीनों मिलकर बनता है त्रिकोणमिति। अब आगे हम लोग ये जानकारी लेंगे कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का ही चर्चा करते हैं। और समकोण त्रिभुज में ये देखते हैं कि हम लोग कोण पर डिपेंड करता है कि कौन सा कोण कहाँ बनता है और कौन सा कोण कहाँ नहीं बनता है। अगर कोण यहाँ बनता है तो इसके सामने वाला लंब होता है, यदि कोण यहाँ बनता है तो इसके सामने वाला लंब होता है। अर्थात ये देखा जाता है कि अगर कोण यहाँ पर बन रहा है तो इस भुजा को कहा जाएगा संलग्न भुजा, और कोण अगर यहाँ पर बनेगा तो इसके सामने वाला भुजा को कहा जाएगा सम्मुख भुजा। और समकोण त्रिभुज में एक कर्ण, लंब और आधार के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा इसका नाम कर्ण इसलिए दिया गया है क्योंकि यह समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है और सबसे छोटी भुजा को कहा जाता है आधार, और इससे जो बड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं लंब। अगर कोण यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, अगर कोण यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा चर्चा ये करते हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका जो फुल नाम होता है। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा अध्ययन किया जाता है, 6 नाम होता है इसमें, जिसमें आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसको हम लोग शॉर्टकट से किस तरह से याद करना चाहेंगे, इसको हम शॉर्टकट से याद करेंगे। एससी आया, टीसी लिया, स्कूल गया, जिसमें हम शॉर्टकट का नाम दिए हैं एससी आया, टीसी लिया, स्कूल गया। एससी, एस फॉर साइन थीटा, एस फॉर साइन थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, टी फॉर टेन थीटा, टी फॉर टेन थीटा, सी फॉर कॉट थीटा, एस फॉर सेक थीटा, सी फॉर कोसेक थीटा। अर्थात इसका हम शॉर्टकट नाम जान चुके हैं। अब हम इसमें जानकारी लेंगे कि साइन बोले थे लास्ट, बोलिए साइन थीटा। अब साइन का हम लोग पूरा नाम जानना चाहेंगे, लेकिन बहुत दिन पहले ये होता था कि बच्चे जब पढ़ने के लिए जाया करता था तो टीचर लोग जब फुल नाम इसको बताया करता था तो बच्चे को डर लगा रहता था, इसलिए उसका सबसे पहला नाम दिया गया था साइन, जिसका अर्थ होता है जया, और कोसाइन जिसका अर्थ होता है कोजिया, टेंजेंट जिसका अर्थ होता है स्पर्शजया, कॉटजेंट जिसका अर्थ होता है व्युज्या, और सेकेंड मतलब होता है व्यूकोजिया, और कॉसेकेंट मतलब होता है व्युत्पन्न स्पर्शजया होता है। अब अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं, नया बात इसमें क्या है कि अगर हम लोग साइन में से सिर्फ ये हटा देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सीन, जिसका अर्थ हो जाता है पाप। लेकिन इसलिए इसका नाम जो होता है पूरा नाम लिखना चाहिए साइन, जिसका अर्थ होता है जया। अगर हम साइन इसमें से ई अगर हटा देते हैं तो सिर्फ अगर हम साइन थीटा का अगर प्रयोग करते हैं तब इसका अर्थ हो सकता है जया, नहीं तो इसका अर्थ हो जाएगा पाप।